पिछले 2 दिन पहले जयपुर के सिविल लाइन इलाके के अंदर में एक प्लॉट को लेके गर्मा गर्मी चली। जैसा कि हमने अपनी पुरानी खबर में बताया था कि ये जयपुर का वीवीआईपी इलाका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गवर्नर, तमाम मंत्री, तमाम डिप्टी सीएम यहाँ से 200 से 500 मीटर की दूरी में रहते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बंगला जो है यहाँ से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पे है और साथ में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का बंगला मात्र 150 मीटर की दूरी पे है। और लेकिन यहाँ पर जो विवाद उत्पन्न हुआ उसको लेकर आज के कॉलोनी वासी जो है यहाँ पर आए और उनसे हम बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, पूरी समस्या क्या थी। क्योंकि इसमें जब रेखा राठौड़ जो निवर्तमान पार्षद है उनका जब हस्तक्षेप हुआ तो विकास समिति के लोग यहाँ पर आए और अपनी इन्होंने प्रेस वार्ता करके एक बात रखने का प्रयास किया। सबसे पहले हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे। अध्यक्ष जी हमारे पास में ही खड़े हैं। अध्यक्ष जी, बहुत संक्षेप में क्या है पूरा मामला ये बताइए। आप पहले इसको छोड़ दीजिए। हाँ, एक तो सबसे पहले तो मैं जिस जो विवादित प्लॉट जिसके ऊपर ये सारी चर्चाएं हो और हम इकट्ठे हुए हैं उसके बारे में बताता हूँ कि ये ज़मीन, जैसा कि आप जो रिकॉर्ड आपको मिल ही जाएगा इसका, ये ज़मीन इस साल का विवाद नहीं है। ये पिछले साल जब हमने इसके ऊपर अपना कुछ बनाने की कोशिश की तो विवाद उत्पन्न हुआ। अभी वर्तमान जो विधायक है हमारे गोपाल शर्मा जी, जो हल्ला हुआ, पुलिस आई, तो उन्होंने स्वयं खड़े होके और इनको बेदखल कराने के लिए पुलिस को आदेश दिए। लेकिन अध्यक्ष जी, इसमें जब हमने वहाँ पे जो महिला बैठी हुई है अयोध्या देवी, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि गोपाल जी ने मेरी थड़ी हटवा दी थी पिछले साल, लेकिन फिर गोपाल जी ने मेरी थड़ी वापस लगवा दी है। आ रहा हूँ, उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। तो गोपाल जी शर्मा के प्रेजेंस में ये थड़ी हटवाई। सो कॉल्ड, आप क्या नाम बताया उनका? अयोध्या देवी जी। नहीं, मैंने नहीं, आप लोगों ने बताया। नहीं, नाम याद नहीं मुझे उनका। तो उनको लेडी पुलिस ने जबरन उठा के उस थड़ी से बाहर निकाला। उस टाइम उनका पूरा परिवार था, बेटियां थी, सबने समझाया मम्मी आप हट जाओ, क्यों जिद कर रही हो। एनी हाउ वो वहाँ से हटी। गोपाल शर्मा जी के प्रेजेंस में वो थड़ी वहाँ से हटवाई गई और हमें ये कहा गया कि मैं यहाँ पे इसको डेवलप करने के लिए मैं आपको धनराशि दूंगा। मेरी किसको धनराशि डेवलप करने के लिए देंगे? समिति को, मतलब जो सरकारी जमीन है, जो सरकारी जमीन है। तो सरकार, आप जैसे सरकारी जमीन बता रहे हैं, आप लोगों ने आज प्रेस वार्ता की तो सरकारी जमीन के आपने डॉक्यूमेंट दिली, कहीं ऐसा कोई नक्शा सामने नहीं आ रहा जिसके अंदर में वो सरकारी जमीन दिखे? नक्शे हैं, सबके नक्शे हैं। आप जो भी नक्शा चाहेंगे, जिस सन का चाहेंगे उस सन मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ इसकी कहानी, जो क्यों ये उत्पन्न हुआ। तो ये सरकारी जमीन थी या काश्तकार की जमीन थी? सरकारी, मतलब ये सवाई चक की जमीन थी और उसमें कुछ के पट्टे बना के बेच दिए गए, कुछ रह गई। तो आपको लगता है कि सवाई चक की जमीन पे पट्टे इशू हो सकते हैं, पट्टे जारी हो सकते हैं? वो तो आप हमारे सचिव महोदय ने पहले ही बता दिया कि नहीं हो सकते। तो एक तरफ देखा जाए तो वो प्लॉट तो अवैध है ही, लेकिन साथ में जो उसके आसपास के प्लॉट है वो भी अवैध ही है। फिर तो उनके पट्टे कैसे हो सकते हैं? सवाई चक की जमीन पे आपने जैसा कहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सवाई चक की जमीन पर ही अगर पट्टे, सवाई चक की जमीन तो ना तो खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। देखिए, सवाई चक की जिसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है ये मुझे पता नहीं, लेकिन जब सोसाइटी बनती है तो सोसाइटी अपना एक एरिया मार्क करती है और वो जेडीए से पास करवाती है, ठीक है ना। तो अभी ये पट्टे जेडी के हैं, सोसाइटी के? मैं यहाँ से यहाँ जो है, नहीं अभी फिलहाल आप मेरी बात सुनिए, अभी पट्टे सोसाइटी के जेडी के? जेडी के हैं, जेडी के पट्टे हैं। हाँ, तो जेडी पट्टे दे रखे हैं यहाँ पे? दे रखा है। तो उस जेडी नक्शे के अंदर में ये सुविधा क्षेत्र का प्लॉट है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ। तो बिल्कुल देखिए, जेडी के नक्शे में ये सुविधा क्षेत्र का प्लॉट है। ये दिवाकर जी का कहना है कि ये सवाई चक की जमीन थी पहले और सवाई चक की जमीन को सोसाइटी में कन्वर्ट करके इन पे प्लॉट काटे गए, क्योंकि हमने तो नहीं सुना था कभी सोसाइटी की जमीन पे सवाई चक की जमीन प्लॉट करते होंगे।
अब क्योंकि विवाद प्लॉट का है, होली जलाने का है, बहुत सारी चीजें हैं, पुलिस आई, लेकिन अभी तक नगर निगम जेडीए गौण क्यों है, क्यों नहीं, जब उन्हें पता है कि सवाई चक्की जमीन प्लॉट है तो उसे अभी तक अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया? केवल क्या एक बुजुर्ग महिला से डर गया नगर निगम? अब ये तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम तो ये प्रेस वार्ता आप लोग कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं अगर उनके पास जेडीए का पट्टा है या नगर निगम का पट्टा है तो बनाए, हम कॉलोनी वाले उनका साथ देंगे। लेकिन तो कॉलोनी वाले पूछने वाले होते कौन है? किसको? ये तो सरकार और सरकार पूछे, सरकार क्यों नहीं? हाँ, तो आप नहीं, आपने हाई कोर्ट में कर रखा, लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? हम तो पूछ रहे हैं हम भाई, जो अतिक्रमण हो रहा है उसके लिए तो बोलेंगे, कहीं भी अतिक्रमण तो हो रहा है, लेकिन आप सरकार को तो संज्ञान में लाके देंगे। सरकार ही कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? नहीं, हमने लगातार हाई कोर्ट में भी कर रखा, केस कर रखा है इसका, और ये नगर निगम को भी दे रखा है, जेडीए को भी दे रखा है। पता है जब हाई कोर्ट में केस चलता है तो ना तो पुलिस निगम कोई नहीं आता, क्योंकि उसके ऊपर में जुडिशली का केस चल रहा है। मालूम, फिर भी अब देख लो आपके सामने है सारी वस्तु। प्रेस वार्ता तो आप लोगों ने की। नहीं, हम तो ये कहते हैं कि ये शांतिपूर्वक ये सारा काम हो जाए, बढ़िया है। किसी इंडिविजुअल का तो इसमें शांतिपूर्वक कैसे? शांतिपूर्वक कैसे? किसी का इंटरेस्ट नहीं है। शांतिपूर्वक कैसे कि वो प्लॉट खाली कर दे? ये देखो, हमने ये जो जमीन ली थी 1969 के अंदर, ये था खसरा नंबर 334 और 361 के अंदर। 361 में 3 बीघा 3 बिस्वा जमीन थी, और ये 334 में ये थी। ये आपने जैसे बोला कि ये कृषक की है, एक्चुअली ये मैंने नहीं बोला, वो आप लोग कह रहे हैं। ये कृषक की जमीन समिति ने ली थी, और फिर उसको 90B और 90A करके उसको कन्वर्ट करा के हम लोगों ने सबने जेडीए के पट्टे ले लिए। जिनके वास्तव काबिज थे और जो वाकई सही उसके हकदार थे, उनको जेडीए का पट्टा मिल गया। अब नगर निगम का जेडीए ने नगर निगम को सबमिट कर दिया। अब नगर निगम चाहे तो किसी को भी अब देगी जो पट्टा इन फ्यूचर के लिए नगर निगम देगी। आपका शुभ नाम? राजेंद्र मीना, पूर्व अध्यक्ष सिविल लाइन विकास समिति। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो मसला है ना, वो सरकार बनाम प्लॉट पे कब्जाधारी का है, लेकिन विकास समिति क्यों आई है, किस लिए आई है, तो विकास समिति के सदस्यों से हम लोग पूछ रहे हैं। कारण सबसे बड़ा यही है कि विकास समिति पार्टी क्यों बन रही है। शर्मा जी, सवाल मेरा वही घूम फिर के है, क्योंकि आप लोग क्यों बीच में कूद रहे हैं? जब सरकार का मसला है तो आप लोग क्यों पार्टी बन रहे हैं? आप लोग देखिए सर, ये सिवाय चक्की जमीन है, ये कई लोग बोल चुके सवाई चक्की जमीन है, लेकिन मुझे में और पटवारी की रिपोर्ट में, होका रिपोर्ट में इसकी पूरी चैन लिखी हुई है। आखिर में से सिवाय चक्की जमीन घोषित किया गया। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर टाइटल का डॉक्यूमेंट है तो वो पेश करे, खुशी खुशी हम भी उसके साथ शामिल होंगे कि वो उसे बनाए। लेकिन डॉक्यूमेंट्स मांगने वाले आप लोग कौन होते हैं? नहीं मांग रहे सर, हम ये कह रहे हैं ये सिवाय चक्की जमीन है जिस पर हम नागरिकों का अधिकार है, वहाँ पे उसके लिए अधिकार है। आप लोग कोर्ट गए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग क्यों उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं? देखिए सर, उसमें इंटरफेयर नहीं है, सिर्फ इतना सा है, यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है ऐसा जिससे आप अपना टाइटल क्लियर कर सकते हैं तो आपका स्वागत है, और यदि आपका टाइटल नहीं है तो सिवाय चक्की जमीन पे आप कब्जा नहीं कर सकते। अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो सरकार तो हर जगह आंख लगा के बैठी नहीं है, और सरकार में क्या हो रहा है वो आप भी देखिए। आज हमने 20 साल में जाके तो हमारी एक जो सोसाइटी के बच्चों के लिए जमीन है वो खाली कराई है। हम लड़ते ही रहे सिर्फ इस चीज के लिए। अच्छा, जैसे क्योंकि कोर्ट में आप लोगों ने जो केस कर रखा है वो किस चीज का कर रखा है? आप लोगों ने? सर, हमने नहीं कर रखा, हम तो हमारी कंप्लेंट कर रहे हैं। आपको नगर निगम में एक बार नहीं 20 बार जाके कंप्लेंट की गई है कि ये चीज़ है, इस चीज़ को क्लियर किया जाए। अगर ये सिवाय चक है, अगर वो कोई और टाइटल क्लियर नहीं करते हैं, सिवाय चक है तो फिर बच्चों के लिए कुछ बनाया जाए, पार्क बनाया जाए, चेयर्स लगाई जाएं, कोई जिम्नेजियम, जो आपको करना है करें, पर ऐसे अनाधिकृत रूप से आप कहीं से भी उठ के आए और आके उस पर काबिज हो जाए। तो जो केस चल रहा है वो नगर निगम और किस पे चल रहा है? मैटर जो है वो विकास समिति का सीधा नहीं है, मैटर है गवर्नमेंट का, और वहाँ पे जो काबिज होना चाहते हैं उनका। अब मेरा सवाल फिर ये आ गया कि फिर विकास समिति क्यों आई बीच में? विकास समिति को एलिगेट किया गया, जो कुछ वीडियोस आए सोशल मीडिया पे, उसमें सीधा एलिगेशन लगाया गया विकास समिति सदस्यों एवं कार्यकारिणी के ऊपर। हाँ, कहने मतलब है कि अगर आप लोगों ने आज जो प्रेस वार्ता की है वो इसलिए की है कि विकास समिति पे आरोप लगाए गए, ना कि सवाई चक का मसला है ना प्लॉट का मसला। यही कहना चाहते हैं हम हमारे ऊपर लगाए गए आरोपों का भरपूर खंडन करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर वो सिवाय चक की जमीन है तो किसी को काबिज होने नहीं दिया जाए, ये गवर्नमेंट का काम है। हाँ भाई, मेरा आपने जो बोला उसी सवाल निकाल के बात कर रहा हूँ मैं कि भाई वो सवाई चक की जमीन, आपका जो मैटर है केवल ये है कि हमें सोशल मीडिया के द्वारा बदनाम किया गया, इसीलिए। बाकी आपका सरकार कब्जा करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है, उसमें बाकी आप लोगों को लेना नहीं है। आज भी उस प्लॉट पे किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है। नहीं, मेरा सवाल था कि आप लोगों का इस
पचेड़े पे कोई लेना देना नहीं है, मेरा मतलब ये है। सीधा कोई लेना देना नहीं है, पर हाँ अगर सिवाय चक की जमीन है तो उस पे हमारे बच्चों का, कॉलोनी वासियों का हक बनता है। नहीं बिल्कुल बनता है, उस बात को तो मैं मान रहा हूँ, डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं जब ये कह बस रहा हम हूँ उस हक के लिए ही लड़ रहे हैं। उसके मैंने अलावा जैसे कुछ आपने नहीं। कहा कि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, हमारी बदनामी हुई सोसाइटी की, इसीलिए हमने बिल्कुल यही उसका बात- विरोध किया। बिल्कुल यही बात है। यानी कहने मतलब है कि भाई अब उस जमीन से कहने मतलब है कि वो हटे, सरकार उसका मैटर, नगर निगम का मैटर हो गया। हाँ, ये सीधा हमारा मैटर नहीं है। आपका मैटर नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल देखिए, इनका मैटर नहीं है, सीधा विकास समिति का, और इन्होंने जो है केवल इसलिए प्रेस वार्ता की है क्योंकि जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुए, उस वीडियो को देखते हुए इनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारी बदनामी हुई इस वीडियो के माध्यम से, हमारी सोसाइटी की, हमारा जो समाज में जो हमारा रहन सहन है उसको लेकर शायद कहीं ना कहीं किसी से फोन आया हो इसको लेकर। लेकिन अब क्योंकि हमारे साथ में और भी विकास समिति के जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि ये है, आप लोग भी वहाँ खड़े हुए थे, और क्योंकि नगर निगम के अधिकारी अभी तक नहीं आए, कोई भी नगर निगम का बड़ा अधिकारी, कल इतना बड़ा पचेड़ा हुआ और पुलिस से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो शांति व्यवस्था के लिए आए हैं। तो आप लोगों ने अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया जब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, सारी चीज़ें कर रहे? तो किस संदर्भ में मुकदमा की बात कर रहे हैं आप? भाई जब आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, कल का मुकदमा क्यों नहीं करवाया आप लोगों ने? नहीं, हमने पहले जैसे कि जिस दिन होलिका दहन था वो करना चाह रहे थे, हमने पहले पुलिस को कर दिया था। साहब हमें आशंका लग रही है कि हमें यहाँ दहन नहीं करने दिया जाएगा, जो हमेशा हम यहाँ दहन करते आ रहे हैं, होलिका दहन हम करते आ रहे हैं, यहाँ नहीं करने। हमने पुलिस को पहले ही एक एप्लीकेशन दे दी थी, साहब हमें संभावना है कि यहाँ शांति भंग हो सकती है। अच्छा, इसीलिए शांति भंग, कैसे शांति भंग हो सकती थी? क्यों हमें, जैसे कि हमें जब उसकी साफ सफाई हो रही थी, नगर निगम उसकी साफ सफाई करवा रहा था, अच्छा, तो साफ सफाई नगर निगम ने की है? नगर निगम ने की है, तो नगर निगम को साफ सफाई नहीं करने दी जा रही थी। वहां से ये जवाब आ रहा था कि साहब हम यहाँ पर आपको होलिका दहन नहीं करने देंगे। ये किसने कहा? वो जो वहाँ रह रही हैं, जो प्रेस करती हैं, क्या नाम है उनका? जो नाम तो अयोध्या देवी या जो भी है, उनकी तरफ से ये खुल्लम खुल्ला था। हमने पुलिस में पहले विकास समझा था, ये हम यहाँ होलिका दहन करते आए हैं, और मतलब 100-200 लोग इकट्ठे होते हैं, शाम को पूजन वूजन करते हैं, तो हमें लग रहा है कि इस बार हमारे प्रोग्राम को बाधित किया जाएगा। तो पुलिस ने आगे क्या कार्रवाई? पुलिस बिल्कुल आई, पुलिस ने उनको समझाया, पर उन्होंने मना कर दिया, नहीं समझ नहीं पाई। हमने हमारे पार्षद महोदय को भी कहा कि सब आइए देखिए। कौन है पार्षद आपके यहाँ? रेखा निवर्तमान पार्षद है रेखा जी, उनको भी हमने कहा कि आइए देखिए साहब, मदद कीजिए। ये हमारा जो कॉलोनी का प्रोग्राम है, जो हर साल कॉलोनी वाले चाहते हैं कि एक जगह हो, तो हम हर साल जो है ये प्रोग्राम एक जगह करने की कोशिश करते हैं, पूरी कॉलोनी वाले एक जगह करें, तो एक जगह इकट्ठा हो। पहले भी हमारा तो ये जब उन्होंने बुलाया तो तब हम कोई यहाँ पर कब्जा नहीं कर रहे, सरकारी जमीन में कब्जा भी क्यों करेंगे? सरकारी जमीन। लेकिन फिर घूम फिर के बात वही आ रही है कि जब होली जलाने दिया नहीं, पुलिस प्रशासन आ गई है, सारी चीजें आ गई, उसके आई रेखा जी हमारी। रेखा जी फिर धरने पे क्यों बैठी? जब आपको पता लगता है सवाई चक्के, जब धरने पे क्यों बैठ गई? धरने पर नहीं बैठी वो। नहीं, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं कि मैं कहा कि हम राष्ट्रीय वृक्ष के नीचे होलिका दहन नहीं करेंगे। पुलिस ने कहा साहब यहाँ आप इधर कर लो, या विवाद नहीं हो, ये नहीं हो, आप बरगद के पेड़ नीचे। साहब हम बरगद के पेड़ की एक टहनी भी जलने नहीं देंगे। हम ये चाह रहे थे कि जो थोड़ा सा साइड में हटके करें, और वो लोग कह रहे थे कि साहब कि नहीं साहब आप तो सड़क पर करो। तो मैंने कहा सड़क पर नहीं करेंगे, वट वृक्ष है, विशाल वट वृक्ष है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, इसके नीचे हम होलिका दहन नहीं करेंगे। हमें सिर्फ होलिका दहन करना है, जो हम करते आए हैं इस जगह, तो हमें थोड़ी जगह हमें इसमें कर दिया जाए। हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। आज जो आपने प्रेस वार्ता की वो क्या है, रेखा राठौड़ जी के समर्थन में की आप लोगों ने? देखिए, हमने पूरी कॉलोनी वासी और जो आप ये बताइए कि रेखा राठौड़ जो हमारे जो कॉलोनी वासी की मदद करेगा, जो मदद करने आएगा, अगर उसके ऊपर कुछ गलत लांछन लगाएंगे तो हम तो बोलेंगे, सब बोलेंगे कि गलत हो रहा है। ये आप बोल रहे हैं आपने कि रेखा राठौड़ जी के समर्थन में? बिल्कुल समर्थन में, बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि यहाँ पे विकास सोसाइटी के ही कई सदस्यों के दो कारण हैं, दो बयान हैं जो हमारे कैमरे के माध्यम से आप लोगों ने सुन लिए होंगे। पहला तो ये है कि भाई ये सवाई चक की जमीन थी और सुविधा क्षेत्र था, सुविधा क्षेत्र के अंदर में हमने हमारे प्लॉट को लेने के लिए इस तरह का मामला किया। कारण एक तो यह है, हाईकोर्ट और नगर निगम का केस भी चल रहा है, लेकिन अभी तक उसके अंदर में अगर ज़्यादा इंटरफेयर होता तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की इसके अंदर में आया था। और दूसरा इनका कहना है कि हमने जो है रेखा राठौड़ जी के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो इसलिए की है क्योंकि वहाँ पर जो सवाई चक की ज़मीन पे जो प्लॉट है, अब इसमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेचीदा सवाल ये उठता है कि आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वो तमाम जो जिनके ऊपर में आरोप लग रहे हैं, वो आज जब भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी से मिलने गए तो उन्होंने एक ऐसा लेटर दिखाया जिसके अंदर में प्लॉट नंबर 72 को कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं था कि वो सवाई चक का प्लॉट है। लेकिन वो प्लॉट जो है उन्होंने कहा पानी का उसमें कनेक्शन है। अब क्योंकि
ये विकास समिति ही इस बात का पुख्ता जानकारी दे सकती है कि सवाई चक्का है या नहीं है। और एक सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सवाई चक की जमीन के ऊपर में कैसे जेडीए ने इस पे प्लॉट काट दिए और जेडीए के पट्टे जारी कर दिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है सरकार की कार्यप्रणाली पर। अब देखने वाला पहलू ये होगा क्या अब इस पे आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झावर सिंह खर्रा इस पे कोई संज्ञान लेते हैं? क्योंकि सवाई चक की जमीन सरकार बेचती नहीं है, ना गोचर की जमीन बेचती है, इनमें कैसे प्लॉट कटे, कैसे कॉलोनी बसी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।